सो आज जो परमेश्वर का वचन अपन को सिखाने जा रहा है, वचन जो रोमियो की पत्री है, ये हम सब के लिए एक बड़ी आशीष का कारण, छुड़ौती का कारण, बचाव का कारण, सुरक्षा का कारण, अनंत जीवन देने का कारण है। आमीन। इसलिए लिखा है यहां पर, पढ़े जोर से 7 आयत को। हाँ, जो कुकर्म में नहीं, जो सुकर्म में हाँ, स्थिर रहकर महिमा और आदर और एक होता है कुकर्म और एक होता है सुकर्म। क्या? एक होता है कुकर्म, बोलो, एक होता है कुकर्म और एक होता है सुकर्म। तो आप कौन सा कर्म करना पसंद करोगे? सुकर्म की कुकर्म? क्यों? हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि यहां लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में, सुकर्म का मतलब होता है शुभ काम करना, अच्छा काम करना, जो मनुष्य को भी भाए और परमेश्वर को भी भाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगे और मनुष्य जाति की दृष्टि में भी अच्छा लगे, उसको कहते हैं सुकर्म, जो अच्छे कर्म कर रहा है। हालेलुया। और जो कुकर्म है, एक होता है कुकर्म, जिसके द्वारा लोग भी गालियां देते हैं और परमेश्वर भी क्रोधित होता है। इसलिए हमको किस पे स्थिर रहना है, यह हमारा सवाल है। हमको किस में स्थिर रहना है, यह सवाल है। तो हमारा जवाब क्या होनी चाहिए कि हमको सुकर्म में स्थिर रहना है। किस में रहना है? सुकर्म में स्थिर रहना है। और लिखा, सुकर्म में स्थिर रहकर क्या करें? महिमा करें। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। क्योंकि उसके कान हैं इसलिए वो सुनता है, उसकी आंखें हैं वो देखता है। हालेलुया। वो दयालु है इसलिए वो दया करता है। वो अंतर्यामी है, वो करुणामय है, वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, बंधुआई से छुड़ाने वाला है। परमेश्वर इतना काम करता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि हम उसको महिमा दें? हमारा फर्ज है कि नहीं? इसलिए हम उसको महिमा देते हैं। हाँ, अगर वो हम उसको पुकारें और वो हमारी ना सुने, हमारी काम ना करे, हमारा काम ना बने, तो आप क्या करेंगे? कोई दूसरी तलाश करते कि नहीं लोग? पर जो निरंतर करने लगता है, तो फिर क्या चेंज करेगा उसको? या उसको बदलने का कोशिश करेगा? इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हम परेशान हैं, हम कर्ज में डूबे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, पति नहीं सुधर रहा है, पत्नी नहीं सुधर रहा है, लड़ाइयाँ बंद नहीं हो रही है, शत्रु हमको नहीं छोड़ रहे हैं, विरोधी हमको नहीं छेड़ रहे हैं, चारों तरफ से हम परेशान हैं। इस कारण हम क्या करते हैं? परमेश्वर को महिमा देते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर हम में काम करें। इसलिए हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और हमारा जो सुकर्म है वो मसीह के वचन से, मसीह के
वचन से, मसीह की शिक्षा से, मसीह की ज्ञान से, मसीह की वचन के द्वारा हमें एक प्रेरणा मिलता है कि जितना अच्छा हम काम कर सकें, जितना अच्छा हम सुधार कर सकें, जितना अच्छा हम बदलाव कर सकें, उससे हमको क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, हम अपने आप में कभी नहीं सुधार कर सकते। हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए कोई तो बोलने वाला हो ना, कोई तो समझाने वाला हो ना, कोई तो बताने वाला हो ना। इसलिए मसीह यीशु आया कि वो अपनी स्वभाव को हम में प्रकट करे। मसीह यीशु इसलिए आया कि वो अपनी जीवन शैली को हम पे प्रकट करे। यीशु इसलिए आया कि हमको जिंदगी जीने का तरीका बता सके। इसलिए वो हमको प्रेरणा देता है और हम उसके आधार पर जो काम करते हैं कि लोगों पर दया करना, लोगों पर रहम करना, लोगों के लिए भले काम करना, लोगों का मदद करना, लोगों का सहयोग करना, जो बीमार में उनके लिए प्रार्थना करना, जिनका काम नहीं हो पा रहा उनके लिए प्रार्थना करना, जिनके अंदर दुख बसा हुआ है दुख के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर पिता उनको छुटकारा दे, उनको शांति दे, उनको आनंद दे। यही तो सुकर्म है। एक दूसरे के लिए भला करना, एक दूसरे के लिए भला सोचना, एक दूसरे के लिए भलाई का काम करना, यही तो सुकर्म है। हालेलुया। बाकी जो कुकर्म के काम होते हैं वो चोरियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़ा है, मारपीट है, झूठ